हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज नंबर 10.2 का। ठीक है, 10.2 में हमारे पास ऐसा डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना है, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिभुज की भुजाएं, यानी A to C फाइंड आउट करना है और A to B फाइंड आउट करना है, हमें ज्ञात करना है। बेसिकली हमारे पास कौन सा है? ये एक्सरसाइज नंबर 10.2 का सेकंड है। हमें इसमें ये भुजा दे रखी है, ये भुजा इतना सा दे रखा है और हमें AC और AB ज्ञात करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन में कौन कौन से नियम लगेंगे यानी कौन कौन से हमने पढ़ा हुआ है, काम आएंगे। तो ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 9th प्लस 10th का जो कॉन्सेप्ट होता है दोनों का मिक्स है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इसमें लग क्या रहा है, यानी कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। आता है समझ में? क्या आगे चले या रुकू में ही आता? आगे चले। तो हमारे पास सबसे पहले अगर सी पॉइंट की बात करें, यहाँ पर सी पॉइंट सबसे पहले हमें दिया गया है वो लिख देंगे। यानी दिया गया है हमारे पास एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त दिया है जिसका केंद्र दिया है, जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या, जो त्रिज्या हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है तथा इसके चारों तरफ एक हमें त्रिभुज दे रखा है ABC। कौन सा दे रखा है? ABC दे रखा है। और क्या दे रखा है हमें? तथा त्रिभुज ABC दिया है। ठीक है, यहाँ तक इसी के अंदर सर्कल है और इसकी एक भुजा दे रखी है तथा CD हमें दे रखा है। CD बराबर दे रखा है और BD बराबर दे रखा है। CD जो है वो 6 सेंटीमीटर है, BD जो है हमें 8 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आगे चलते हैं। हमारे पास सिद्ध हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्वेश्चन पढ़िए। हमें AC और AC व AB ज्ञात करना है। ठीक है, हमें दोनों AC व AB ज्ञात करना है, यानी मान निकालना है। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास ज्ञात करना है तो हम उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति में ध्यान रखिए बिंदु C की बात करते हैं। कहाँ पर? बिंदु C की बात करें या A की बात करें, कहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम बिंदु C की बात करते हैं। किसकी? सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में। किसमें? त्रिभुज ABC की बात करें, त्रिभुज ABC में हम देखते हैं। त्रिभुज ABC में, ठीक है, बिंदु C पर। कहाँ पर? बिंदु C पर। बिंदु C पर देखिए, बिंदु C, बिंदु जो ये C ये क्या हो जाएगा? बिंदु C से हम दो स्पर्शरेखा खींच ले। एक तो टच कर रही है, इसे हम नाम दे देंगे, मान लीजिए ये टच कर रही है P पॉइंट पे, ये टच कर रही है इसे Q पॉइंट। आगे कोई दिक्कत है? बिंदु C पर। कहाँ पर? बिंदु C पर हमें बोलना है। तो बिंदु C जो है ये क्या हो जाएगा? बिंदु C से सर्कल पर दो है ना स्पर्शरेखा खींचने, एक तो D पर एक तो P पर। स्पर्श बिंदु मिल गया हमारे पास। तो हम लिखेंगे बिंदु C पर क्या होगा? CD बराबर क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई की क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक अजय जेडी, यहाँ तक ये हमारा हो गया CD बराबर CP हो गया। तो हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक डाउट है? ठीक है, बाद में लिखना, टाइम सबको मिलेगा। ठीक है, हमारे पास CD कितना है? 6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे CP बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो दिक्कत है यहाँ तक? आगे चले। अब हम बात करते हैं बिंदु किसकी बात करेंगे? BP। किसकी? B पर देखिए, ये भी जो B पॉइंट है यहाँ पर भी क्या है? बाह्य बिंदु हो गया और इस वृत्त पे क्या कर रहा है? दो स्पर्श रेखा खींच रहा है, तो इन दोनों की लंबाई भी क्या होगी? बराबर होगी। तो ये 8 है, तो ये भी 8 होगा या नहीं होगा? ये बताइए। ठीक है, यहाँ तक दिलीप 8 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक हमारे पास बिंदु B पर। ठीक है, बिंदु B पर क्या हो जाएगा? तो हमारे हम लिखेंगे BD बराबर क्या हो जाएगा? BQ हो जाएगा। और BD हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो BQ बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है?
नहीं नहीं यहाँ पर लिख देना BD बराबर क्या, BD बराबर 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिख देना CD बराबर 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? आगे चले कि नहीं? आगे चलते। ये तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इसके बात करते ये 6 आ गया और इसकी बात करें तो ये 8 आ गया। अब हम बिंदु A पर चलते हैं। कहाँ पर? बिंदु A पर। तो यहाँ से हमें मिटाना पड़ेगा। तो लिखना बिंदु A की बात कर रहे हैं हम। किसकी? बिंदु A की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें बिंदु A पर। कहाँ पर? बिंदु A पर। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो बिंदु A है, ये B और AQ ये भी क्या हो जाएगी, हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माना कि क्या लिखना पड़ेगा, माना कि AP बराबर क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर। हमने ये माना है, कितना माना है, AP बराबर कितना है, x सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे हम, ध्यान से सुरेश सामने देख, AP बराबर कितना हो गया, x सेंटीमीटर हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, x सेंटीमीटर के। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा है या स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है सर्कल की। यहाँ तक रेडी आ गया। अब सब हमें पता चल गया, ये x हो गया, ठीक है, और ये भी x हो गया, ठीक है। अब हमें ये पता चल रही है कि AB क्या, AB कितनी है, देखो A और ये B है, AB कितनी हो गई हमारे पास, x प्लस 8 हो गई, x प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट हमें लगानी पड़ती है जो इसका मात्रा है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। AB हमारे पास कितना आ गया, x प्लस 8 आ गया। अब बताइए हमारे पास AC कितना है, AC कितना है, s प्लस x प्लस 6 हो गया, ठीक है। इन दोनों का योग नहीं होता है तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया, x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब बताइए BC कितना है, BC कितना है, BC बताओ, 8 क्या है साहब, 6 और 8 14 हो रही है। BC कितनी हो रही है, 14 हो रही है। यहाँ पर 14 सेंटीमीटर लिख दीजिए। यहाँ तक हो गया। हमें जब भी अगर कभी भी ऐसे सवालों में भुजाई ज्ञात करनी होती है तो हमें क्लास 9th में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है, क्लास 9th में। कौन सा फॉर्मूला, हीरोन का फॉर्मूला। कौन सा, हीरोन का फॉर्मूला। अगर हम हीरोन का फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, अर्ध परिमाप। क्या चाहिए होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी जितना परिमाप होता है उसका आधा करना होता है, या उसका सूत्र होता है a प्लस b प्लस c बटा 2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध परिमाप। क्या लिखोगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम लिखते हैं s से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, s से लिखते हैं। और इसका सूत्र होता है a प्लस b प्लस c बटा 2, ठीक है। यानी a होता है भुजा, a के सामने वाली भुजा कितनी हो गई, 14 हो गई। इसके बाद कितना है, b के सामने वाली कितनी है, 6 प्लस x हो गई। और c के सामने कितना हो गया हमारे पास, 8 प्लस x अपॉन 2 बचा, कितना, ठीक है। हमारे पास सूत्र है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे की बात करें तो ये हमारे पास आता है, देखिए 14 प्लस 6 20, 20 और 8 28, 28 प्लस 2x अपॉन 2। ज्यादा कोई दिक्कत है। अब ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। कितना बचा, 14 प्लस x बचेगा, और नीचे 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ गया 14 प्लस x आ गया। कोई दिक्कत है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, s आ गया। क्या आ गया, s यानी अर्ध परिमाप। इंग्लिश में बात करते हैं सेमी पीरियड। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हमारे हीरोन किससे, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के अनुसार या हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का, किसका, त्रिभुज का, त्रिभुज पूरा लिखते हैं यहाँ पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो दिक्कत नहीं आता, ठीक है। और तुम्हें ये नहीं आता तो यहीं पर लिख दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास b की बात करें, b के सामने कौन सा, 6 प्लस x, ये b हो गया, और ये हमारा c हो गया। कोई दिक्कत है, आगे पीछे भी लिख दोगे तो ऐसा कोई फर्क नहीं होता, बस ऐसा ही बोल देते हैं। तो a के सामने जो होता है उसे हम स्मॉल ले लेते हैं, b के सामने होता है हम स्मॉल b, और c के सामने स्मॉल c। आगे पीछे लिखोगे ऐसा कोई फर्क नहीं होता, बात वही आएगा। यहाँ तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर
अंडर रूट एस का मान कितना है 14 प्लस एक्स है ऐसा 14 प्लस एक्स आ गया। अब यहाँ पर एस का मान वापस लिखना 14 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास देखिए 14 है, यहाँ पर हमने 14 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम s माइनस बी, किसकी बात कर रहे हैं हम s माइनस बी। तो हमारे पास 14 प्लस एक्स है माइनस बी हमारे पास कितना है x प्लस 6 और इसकी बात ये ब्रैकेट बंद होगा फिर वापस s माइनस सी कितना है s माइनस सी। s तो हमारा x प्लस 14 ही x प्लस 14 ही है और ये हमारा माइनस हो जाएगा कितना x प्लस 6 के बाद बचा हमारे पास x प्लस 8 बचा कितना बचा x प्लस 8 और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर चला देना सबका हमने कॉमन ले लिया एक ही साथ ध्यान रखना। यहाँ तक दिक्कत है ठीक है। ये कितना हो गया सेंटीमीटर यहाँ पर होगा सेंटीमीटर 4 ठीक है सबका लेंगे तो ध्यान रखिएगा। आगे चले ठीक है आगे चले ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 14 प्लस एक्स बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 14 से 14 कट गया कितना बचेगा यहाँ पर सिर्फ x बचेगा वैसे बाद में लिख लेना। हमारे पास कितना सिर्फ x बचा हमारे पास x बचा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएंगे ये माइनस x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। 14 में से 6 गए कितने बचे 14 में से 6 गए कितना 8 ठीक है ये 8 आया और x से x कट गया कोई दिक्कत है यहाँ पे देखो ये प्लस का x है ये माइनस का x है कट गया। अब आगे की बात करें यहाँ पे 1 प्लस 14 ये माइनस x आ जाएगा ये माइनस 8 आ जाएगा। देखो ये x से x खत्म हो गया 14 में से 8 गया कितना बचा 6 बचा ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसी के आगे हम सॉल्व करते थे कितना आता है देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 8 छंग 48 हो गया 48 इंटू एक्स कितना हो गया 48x कितना हो गया 48x। यहाँ पर हमने लिख लिया 48x और ब्रैकेट में हमारे पास जो चल रहा है उसे ही चल रही थी बाकी हमने कोई चेंज नहीं किया। हमारे पास कितना हो गया 14 प्लस x कोई दिक्कत है यहाँ पे बोलिए ठीक है यहाँ तक बताओ। अब हमारे पास क्या आ गया हीरोन के सूत्र से हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। हमने तीनों भुजाओं लिया था हीरोन के सूत्र से हमने ये निकाल लिया ज्यादा समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर हमें रचना करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी रचना करनी पड़ेगी यानी P जो हमारा स्पर्श बिंदु है इसको कहाँ से मिलाएंगे हम O से मिलाएंगे कहाँ से मिलाएंगे O से मिलाएंगे ठीक है और O को Q से मिलाएंगे दोनों स्पर्श बिंदु है हमने ये मिलाया ठीक है यहाँ पर देखिए। इसके बाद क्या करना है हमें ये वाला जो बिंदु है C पॉइंट से हमने O को मिलाया किसको मिलाया O को मिलाया और ये जो OP है इसी को हमने आगे बढ़ा दिया ठीक है और ये OD है इसको हमने आगे मिला दिया। कोई दिक्कत है थोड़ा सा यहाँ पर जाएगा सबसे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। इसके बाद हमारे पास देखिए हमारे पास 3 त्रिभुज आ जाएंगे कौन से 3 त्रिभुज आ जाएंगे देखिए यहाँ पर एक तो ये वाला त्रिभुज देखिए ध्यान से एक वाला त्रिभुज हो गया ठीक है हाँ तो कोई दिक्कत है। इसके बाद एक सेकंड वाला त्रिभुज बनेगा हमारे पास ये देखिए ये वाला बन रहा है ध्यान से देखिए ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो ध्यान से देखना ठीक है। और एक तीसरा नंबर वाला त्रिभुज ये हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत है हमारे पास ठीक है। हमारे पास 3 त्रिभुज बन रहे हैं एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है ये देखिए और एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है और ध्यान रखिए स्पर्श रेखा और वृत्त की जो त्रिज्या होती है उससे हमारे पास जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का। ये हमारा 90 डिग्री का बन रहा है ये हमारा 90 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री ठीक है। यहाँ पर एक त्रिभुज का एक और सूत्र काम आता है जब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कौन सा आधार इंटू ऊंचाई। तो सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOC में किसमें त्रिभुज AOC में ठीक है। यहाँ तक त्रिभुज AOC में AOC का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल और इन तीनों को प्लस कर देंगे तो पूरा त्रिभुज का आ जाएगा क्षेत्रफल बस हमें यही करना है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज AOC में जो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल क्या होता है
1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? आधार इंटू कोई दिक्कत है यहाँ पे? 1/2 करिए। आधार कितना है हमारा ये बताइए। आधार हमारा ये कितना है? 6 + x है। देखिए यहाँ पर 6 + x है। और ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? त्रिज्या है सर्कल की। ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल की क्या है? त्रिज्या हो गई। यानी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना हो गया? 6 + x। जहां पर हमारा सर्कल खड़ा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और ऊंचाई कितना हो गई? 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री बनाता है। अगर कोई भी हमें आकृति दे रखा है और अगर वो कोई भी भुजा 90 डिग्री बनाती है, वही उसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। ध्यान समझ में आया? ठीक है, आगे चले। तो उसी प्रकार हम इसमें 2 के पाड़े से 4 काटा, कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 के पाड़े से 4 2 बार कटा और ये हो जाएगा 6 + x। कोई दिक्कत है यहाँ पर? और इसे आगे सॉल्व करोगे तो हमारे पास 12 + x। ठीक है, 12 + x। शाबाश। यहाँ पर कितना आएगा? 12 + 2x हो जाएगा। ठीक है, x नहीं बचेगा, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 12 + 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? इसी प्रकार हम यहाँ पर निकालो त्रिभुज BOC में। किसमें? BOC में। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। BOC का क्षेत्रफल कितना होगा? सेम टू सेम होगा। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं आता? बराबर करेंगे यहाँ पर 1/2। क्या करेंगे? 1/2। नॉर्मली हम करेंगे 1/2। आधार कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 6 और 8 14 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 4 है। 2 के पाड़े से 4 को काटो, 14 दूनी कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चले आगे। अब हमारे पास ये वाला त्रिभुज हो गया और ये वाला त्रिभुज हो गया। हमारे पास ये वाला बचा। अब इस त्रिभुज का नाम बताओ क्या होगा? BOA में। ठीक है, या AOB में। किसमें? त्रिभुज AOB में। हमने AOB क्यों लिखा? कि अगर अल्फाबेट के हिसाब से देखें तो हमें A पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, तो AOB यानी हम लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल सेम टू सेम 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1/2 इंटू कितना हो जाएगा? आधार। आधार देखिए 8 + x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 + x हो जाएगा। और उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? सेम होगी। 4 2 से 2 कटा। ठीक है, ये करके हमारे पास 2 का ये आ गया तो 8 + x और इसको आगे हमने सॉल्व किया तो 16 + x 2x। कोई दिक्कत नहीं आता? आगे चले हम। तो आगे चले तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। किसका? ABC का क्षेत्रफल। यही बोला मैंने, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यानी इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अगर मैं प्लस कर देता हूं तो पूरा का पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस हमने यही करना है। तो आगे चलते हैं। ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, फटाफट ये कितना हो जाएगा? 12 + 2x। ये हो जाएगा हमारा 28। ये हो जाएगा हमारा 16 + 2x हो जाएगा। अब इन सबको प्लस करके बताओ कितना हो गया? 12 और 28 और 16। ठीक है, 2 किया 30 30 और 40 कितना हो गया? 46। ठीक है, 46 हो रहा है नहीं 56 हो रहा है। कितना हो रहा है? 56। और ये कितना हो रहा है हमारे पास? 4x हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम यहाँ से क्या लेंगे? 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? यहाँ पर 14 + x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 + x आ जाएगा। तो दिक्कत नहीं आता? यहाँ तक देखिए हमारे पास 28 + 2 किया कितना हो गया? 340। 40 और 16 कितना हो जाएंगे? 56। और यहाँ से हमने 4 को कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए और ये हमारी ये गई थी। अब देखिए ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ABC त्रिभुज का, और ये भी किसका है? ABC त्रिभुज का है। अब क्या करेंगे? इन दोनों को बराबर रख देंगे। क्या कर देंगे? इन दोनों को बराबर रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? रखिए, चलते हैं। अब हमारे पास क्या है? स्टार्ट करिए। हमारे पास ये है और ये जो है दोनों को हम बराबर रखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। किससे? समीकरण 1 व 2 से। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल है, अलग तो हो नहीं सकते, तो दोनों को हमें क्या रखना पड़ेगा? बराबर, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। हमने इसको और इसको बराबर रखा। कितना हो गया? 48x और ये हो गया हमारा 14 + x बराबर कितना आ गया हमारे पास? सुरेश बता कितना हो गया? 14 + x हो गया। 14 + x। अब हमें इससे अंडर रूट को हटाना है। क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे बताओ? काट देंगे, इसको 2 कर देंगे, अंडर रूट
दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करने का मतलब है इस पूरे का स्क्वायर कर दिया हमने। इसका अगर हम 48x और ये 14 प्लस x का होल स्क्वायर करेंगे, ये अंडर रूट, ठीक है, और इधर हो जाएगा 4 और ये 14 प्लस x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता है, बोलो, ठीक है। ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 48x और ये बचेगा 14 प्लस x। थोड़ा जल्दी है, देख लेना यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा स्पीड ही क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ तक हो गया हमारा। इधर की बात करें तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 into 4 और ये कितना हो जाएगा 14 प्लस x इंटू 14 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर करना था, दोनों चीज का हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किशन? आगे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर 4 चौक कितना होता है, 16। 16 के पहाड़ से 48 कितने बार कटता है, 3 बार। ये हमने काट दिया इसे 3 बार, कोई दिक्कत नहीं आता। हाँ, ये हमारा हो गया 3x और ये हमारा बचा 14। ये देखिए 14 प्लस x से 14 प्लस x कर दिया, कटाया नहीं करना। अब बराबर हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 14 प्लस x। ये x इधर आया, कहाँ आया, इधर आया, तो 3x में से माइनस हो जाएगा, कितना बचा 2x बराबर कितना आएगा 14। x बराबर कितना आएगा 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ गया। हमें यहाँ तक x का मान ही निकालना था। अब हमें क्या चाहिए बताइए, हमें AC चाहिए, AC चाहिए ना। AC बराबर क्या होता है, x प्लस 6 कितना होता है, x प्लस 6, x का मान कितना हो गया 7 प्लस 6 बराबर 13। कोई दिक्कत है? और ये सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर का ध्यान रखिए, यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है। फिर हमें क्या चाहिए, AB चाहिए। AB चाहिए तो कितना हो जाएगा x प्लस 8 बराबर 7 प्लस 8, 7 7 14 हो गए 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 7 और 6 7 14, ठीक है। यहाँ तक था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी, ठीक है। यहाँ तक इसमें हमने 10th का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, 9th का भी पढ़ा, तो इससे ये पूरा सोल्व हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूरे 4 या 5 नंबर का आ गया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है सुरेश, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए SS कोचिंग बोरा पे संपर्क करें।